नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपकी अपनी पाठशाला जहां आप हर बार सीख सकते हैं कुछ नया और मजेदार। आज सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। लेकिन पहले मुझे एक बात बताइए कि क्या आप तैरना जानते हैं? क्या आपको भी पानी से डर लगता है? मुझे तो बहुत डर लगता है। अगर ऐसी बात है तो आज सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसकी किरदार पानी से काफी डरती है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसके दोस्त उसके डर को भगाने में उसकी मदद करते हैं, एक साइंस के प्रिंसिपल की सहायता से। एक बार एक जंगल में भोलू घोड़ा, चिंपू बंदर, चमचम मोर, नटखट चूहिया और मिष्टी हाथी रहा करते थे। ये पांचों के पांचों बड़े ही पक्के दोस्त थे। सारा दिन साथ साथ रहते थे और सब कुछ साथ साथ किया करते थे। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, यहाँ तक कि लड़ना और मनाना भी। लेकिन अगर इनमें से किसी को भी कभी भी कोई तकलीफ होती थी तो ये सब एक साथ होकर उस तकलीफ का हल निकालते थे। हर रोज ये दोस्त जंगल के सबसे बड़े गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठ के बहुत सारी बातें किया करते थे। एक दिन हर रोज की तरह ये पांचों उसी गुलमोहर के पेड़ के नीचे आराम से बैठे बातें कर रहे थे। नटखट चूहिया अपने किस्से सबको सुना रही थी और सभी उसके किस्से सुनने में इतने व्यस्त थे कि किसी ने बेचारी मिष्टी हथनी की ओर देखा भी नहीं कि आज वो कितनी उदास चुपचाप से एक कोने में मुंह लटकाए बैठी हुई थी। फिर अचानक नटखट चूहिया का ध्यान उस पर पड़ा तो उसने कहा, अरे मिष्टी, आज बात क्या है? आज तुम बड़ी चुपचाप सी हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मिष्टी ने मुंह लटकाकर कहा, क्या बताऊं दोस्तों, आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरे मम्मी डैडी ने मुझे नदी पर अपने साथ तैरने चलने के लिए कहा। तो चमचम बोली, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। अरे प्रॉब्लम ही तो है, मुझे तैरना नहीं आता। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं डूब गई तो? जब मिष्टी अपने दोस्तों से अपने डर के बारे में बात कर रही थी तो वहां गुजरते हुए किसी और ने उसकी बातें सुन ली। वो थी जंगल पुस्तकालय की मुख्य अध्यक्ष यानी कि चीफ लाइब्रेरियन मिस फाल्गुनी राजहंस। वो वहीं से गुजर रही थी जब उनके कानों में ये बात पड़ी और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत उस गुलमोहर के पेड़ के पास उन पांचों के पास गई और बोली, मैंने मिष्टी की सभी बातें सुन ली हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इसका हल भी है। मिष्टी ने ये बात सुनी और कहा, सच में? आपके पास मेरी समस्या का हल है? पर क्या? मिस फाल्गुनी बड़े गर्व से बोली, बिल्कुल, किताबों में हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे ढूंढना पड़ता है। इसलिए आप सब मेरे साथ पुस्तकालय चलिए। मुझे यकीन है वहां मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, कोई ऐसी पुस्तक ढूंढने में जिसमें आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। सभी दोस्तों को ये बात बहुत पसंद आई और एक बार में वो सब उठ के तैयार हो गए। तभी मिस फाल्गुनी बोली, बहुत अच्छे, अब अगर आपको वहां चल के ये किताबें पढ़नी अच्छी लगे तो आप अपना खुद का पुस्तक संग्रहालय भी शुरू कर सकते हैं। ये बात चिंपू बंदर को बहुत पसंद आई और वो उछल के बोला, अरे वाह! सभी दोस्त मिस फाल्गुनी के पीछे पीछे नदी पार कर लाल पत्थरों वाले रास्ते पे कूदते फांदते जंगल पुस्तकालय पहुंचे। मिस फाल्गुनी ने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और उन सब का स्वागत किया। जब वो पांचों दोस्त अंदर घुसे तो नजरें घुमा घुमा कर चारों ओर देखने लगे। वहां सिर्फ किताबें ही किताबें थी।
उन्होंने आज तक इतनी सारी किताबें एक जगह पर कभी नहीं देखी थी और एक एक करके उन सब ने किताबें खोल खोल कर देखना शुरू किया। उसके अंदर रंग बिरंगे चित्र थे, अलग अलग लिखाई थी। तभी मिस फाल्गुनी ने एक ऊपर के शेल्फ पे चढ़ के एक गुलाबी कवर वाली मोटी सी किताब निकालकर चिंपू बंदर को दी और कहा, ये लो, ये आर्किमिडीज के सिद्धांतों की किताब है। मुझे यकीन है आप सबको ये पसंद आएगी और ऐसा भी हो सकता है कि इस किताब से मिष्टी का डर भी भाग जाए। अच्छा, चिंपू ने खुशी खुशी वो किताब मिस फाल्गुनी से ले ली और अपने बाकी के दोस्तों को इकट्ठा कर वे सब उसी गुलमोहर के पेड़ की ओर चल दिए। जब वे सब पेड़ के पास पहुंचे तो चिंपू, जिसके हाथ में किताब थी, उसने भोलू से कहा, भोलू, क्या तुम हम सबको इस किताब को पढ़ के सुनाओगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं, लाओ मुझे किताब दो। भोलू ने चिंपू से किताब ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसमें ये लिखा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल के अनुसार जब कोई ठोस चीज किसी लिक्विड में पूरी तरह से या फिर थोड़ी सी भी डूबती है तो उसका वजन कम हो जाता है और उसके वजन में जो कमी आती है वो उस चीज के हटाए जाने वाले लिक्विड पदार्थ के वजन के बराबर होती है। हैं? भला ये क्या बात हुई? अब भोलू घोड़े को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। उसने एक दो बार और किताब पढ़ डाली पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो बेचारा निराश होकर मुंह लटकाकर एक कोने में चुपचाप से जाकर बैठ गया। अपने दोस्त को निराश हुए देख चमचम मोर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, क्यों ना हम इस प्रिंसिपल को टेस्ट करें? हमें मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। चमचम मोर की ये बात सबको बहुत पसंद आई। वे सभी झट तैयार हो गए। तभी चमचम ने बोला, फिर ठीक है, चलो अब हम सब मिलकर इस एक्सपेरिमेंट के लिए चीजें इकट्ठा करना शुरू करते हैं। सभी दोस्त भागकर एक बड़ा सा नहाने वाला टब ढूंढ कर ले आए और उसे नदी के किनारे जाकर रख दिया। तभी चमचम ने कहा, अरे मिष्टी, क्या तुम इस टब को पानी से भर दोगी? मिष्टी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने तुरंत अपनी सूंड पानी में डाली, पानी सूंड में भरा और उस टब में उसे खाली कर दिया। जल्दी ही वो टब पानी से भर गया। चमचम ने बोला, अरे हाँ, मापने का फीता भी तो चाहिए। भोलू घोड़ा आया और बोला, मैं यूं गया और यूं आया। और भोलू भागा मापने का फीता लाने और जल्दी से फीता लेकर वापस आ गया। जैसे ही फीता चमचम को मिला, चमचम ने टब में पानी का स्तर मापा और एक कागज में लिख दिया। फिर चमचम ने कहा, अब हम एक एक करके इस पानी के टब में जाएंगे और पानी का स्तर मापकर इस कागज के टुकड़े पर लिखेंगे, ठीक है? सभी दोस्तों ने हामी भरी और सबसे पहले पानी के टब में जाने वाली थी छोटी सी नटखट। नटखट धीरे धीरे चढ़कर टब के ऊपर खड़ी हुई और जोर से पानी में छलांग लगाई। नटखट को तो पानी के अंदर बड़ा ही मजा आ रहा था। वो तो पानी के अंदर नाचने ही लगी। पर जैसे ही पानी स्थिर हुआ, एक बार फिर चमचम ने पानी का स्तर मापा और क्या आप जानते हैं क्या हुआ? जी हाँ, पानी का स्तर बढ़ चुका था। सभी दोस्त आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा किताब में लिखा हुआ था। चमचम ने फटाफट पानी का नया स्तर कागज पर लिख लिया। अब नटखट को पानी से बाहर निकलना था। जैसे ही नटखट पानी से बाहर आई, चमचम ने एक बार फिर पानी का स्तर मापा और जानते हैं, पानी का स्तर एक बार फिर पहले जितना ही हो गया। पांचों के पांचों दोस्त हैरान रह गए। अब चिंपू से बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था।
तो वो धीरे से टब पर चढ़ा और छलांग लगाने को तैयार उसने कहा, अब मेरी बारी, और पानी के अंदर छलांग लगा दी। चिंपू को तो इतना मजा आ रहा था कि वो पीठ के बल लेटकर, अपने सर के पीछे हाथ रखकर और अपनी टांगे एक दूसरे पे चढ़ाकर ऐसे लेट गया मानो समुद्र के किनारे धूप सेक रहा हो। चमचम ने एक बार फिर पानी का स्तर मापा और जानते हैं, पानी का स्तर पहले से भी ऊंचा हो चुका था। चमचम ने फटाफट कागज पे लिख लिया। जब चिंपू बाहर आया तो पानी का स्तर एक बार फिर पहले जितना हो गया। अब बारी थी भोलू घोड़े की। भोलू धीरे धीरे करके टब पे चढ़ा और धीरे धीरे करके पानी में उतरा। उसके उतरते ही पानी का स्तर तुरंत बढ़ गया। भोलू बड़ा खुश था कि उसके साथ भी आर्किमिडीज का ये प्रिंसिपल काम कर रहा था और वो इतना खुश हो गया कि वहीं पर नाचने लगा। पर चमचम ने फटाफट पानी का बढ़ा हुआ स्तर अपने कागज पर लिख लिया और जैसे ही भोलू बाहर आया, एक बार फिर पानी का स्तर पहले जितना ही हो गया। अब बारी थी मिष्टी की। मिष्टी डरते डरते धीरे धीरे करके टब पे पहुंची। उसने धीरे से एक पांव डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। जैसे ही मिष्टी पानी में उतरी, पानी का स्तर तो बिल्कुल ऊंचा हो गया। चमचम फटाफट कागज पे लिख ही रहा था जब मिष्टी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। देखो, मैं पानी में हूँ और मैं डूब भी नहीं रही हूँ। मिष्टी इतनी खुश थी कि पानी में छप आने लगी और उसे देखकर उसके बाकी दोस्त भी इतने खुश हो गए कि एक एक करके सभी पानी में मिष्टी के साथ घुस गए। अब जब पांचों के पांचों उस टब में घुस गए तो पानी तो टब से बाहर आ गया। सब लोग जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहे थे। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। अब जब पांचों दोस्त पानी में खेलकर बाहर निकले तो चमचम ने अपना कागज खोला और उसमें देखकर बताया कि एक एक करके जब वे पानी में गए तो पानी का स्तर अलग अलग मात्रा में बढ़ रहा था। जब नटखट पानी में गई तो पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ा। जब चिंपू गया तो थोड़ा और बढ़ा। जब भोलू गया तो थोड़ा और बढ़ा और जब मिष्टी गई तो बहुत ज्यादा बढ़ा। सभी दोस्त एक साथ बोले तो अब समझ में आया कि पानी का स्तर हम सबके वजन के अनुसार बढ़ रहा था। तो सभी समझ गए कि एक्सपेरिमेंट करने से एक मुश्किल परिभाषा को समझना कितना आसान हो जाता है और कितना मजेदार भी। सभी दोस्त जोर से चिल्लाए, यूरेका! अब हमें समझ आ गया। चिंपू ने कहा, इसी खुशी में हम सब नदी पे चलते हैं तैरने के लिए। लेकिन मिष्टी, क्या तुम हमारे साथ तैरने चलोगी? चिंपू ने बड़ा ही घबरा के कहा। पर मिष्टी बड़े ही आत्मविश्वास से बोली, बिल्कुल, चलो सब चलते हैं नदी में तैरने के लिए। और वो पांचों के पांचों दोस्त नदी में एक साथ पहली बार तैरने गए और उन्होंने बड़े मजे किए। पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन सब में से सबसे ज्यादा खुश कौन था? जी हाँ, हमारी मिष्टी। और मिष्टी के साथ साथ उसके बाकी दोस्त भी, क्योंकि उन सबको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया था। क्या आपको भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ आ गया है ना? तो ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को। और हाँ, सोनालिका ई गुरुकुल ने एक बहुत ही सुंदर किताब पब्लिश की है इसी कहानी की। अगर आपको पसंद आई हो तो जाके वो किताब जरूर खरीदिएगा।